से कोई घर में प्रवेश न करना, ना सिर्फ मेरे घर। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्टडी में यह भी कहा गया कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तब अंग्रेजों द्वारा 79 किलो राज्य की जीडीपी में इजाफा करना मात्र ही विकास है तो विनाश निश्चित है। और ये बात पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के संदर्भ में 16 आने सच है। पब्लिश्ड आंकड़ों और तथ्यों पर ही बात करूंगी। हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में पेश की गई एक रिपोर्ट में कुछ आंकड़े खुलकर सामने आए हैं, जिसके अनुसार पिछले 15 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के द्वारा 14,141 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का राज्य की विकास योजनाओं के लिए हस्तांतरण किया गया। आंकड़ों में यह भी खुलासा हुआ कि फॉरेस्ट लैंड हस्तांतरण के मामले में उत्तराखंड अन्य हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम से आगे ही नहीं बल्कि नंबर 1 पर है। परिणाम, अकेले 4 धाम सड़क परियोजना के अंतर्गत 56,000 पेड़ों के काटे जाने का अनुमान है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 3.6 किलोमीटर रास्ता उत्तराखंड से गुजरेगा, जिसके लिए 5,500 पेड़ों को काटे जाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें अनुमानतः 2,500 साल पुराने पेड़ विकास की भेंट चढ़ेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए 17 सुरंगें, 35 पुल और 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 2 रेलवे स्टेशन जमीन के ऊपर और बाकी 10 जमीन के अंदर होंगे। ये चंद उदाहरण हैं। वैसे राज्य में वर्तमान में 150 करोड़ की लागत से ज्यादा वाली 32 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि क्षेत्र में मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट हैं। इन थ्रस्ट में हलचल जारी है, जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। भूवैज्ञानिक प्रोफेसर सती का मानना है कि पिछले कुछ सालों में आपदाओं की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो कि विकास बनाम विनाश की ओर स्पष्ट इशारा है। विकास के नाम पर एक परियोजना को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाता है, इस हाई लेवल मैनिपुलेशन का एक उदाहरण पेश कर रही हूं। यह 4 धाम सड़क परियोजना, जिसका शिलान्यास 2016 में हुआ। मैनिपुलेशन नंबर 1, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइन के तहत 100 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। 4 धाम सड़क परियोजना में इस कानूनी आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया, जब एनजीओ सिटीजन फॉर दून ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि 889 किलोमीटर लंबी 4 धाम सड़क परियोजना बिना किसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के चल रही है, तो एनजीटी ने इस चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कैसे किया, ये जानते हैं। इस 889 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया गया और जवाब दिया गया कि इस परियोजना को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा 100 किलोमीटर से अधिक नहीं है। मैनिपुलेशन नंबर 2, इस 4 धाम सड़क परियोजना के तहत भारत चीन कनेक्टिविटी को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों का 10 मीटर चौड़ा किया जाना शामिल था। 2018 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया कि पहाड़ में सड़कों को जरूरत से ज्यादा चौड़ा करने, पेड़ों को काटने और इकोसिस्टम के तबाह होने से भारी लैंडस्लाइड
और दूसरी तरह की आपदाएं आ सकती हैं। तब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई और सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर करने के पक्ष में फैसला लिया गया। लेकिन हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके लिए चीन द्वारा बॉर्डर इलाके में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हवाला दिया गया, रक्षा मंत्रालय की जरूरतों का हवाला दिया गया और भारतीय फौज की सुविधा का हवाला दिया गया। नतीजा 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट लिया, केंद्र सरकार की बातों को मान लिया गया और सड़कों को 10 मीटर चौड़ा करने की मंजूरी मिल गई। मैनिपुलेशन नंबर 3, 2021 में लॉ बीट में प्रकाशित एक माइंड बॉगलिंग आर्टिकल पढ़ने को मिला, जिसकी कुछ लाइनें इस प्रकार हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट कॉलिन ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि इंडियन आर्मी वॉज ओनली फॉलोइंग पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स विम्स, इनफैक्ट आर्मी वॉज हैप्पी विद एग्जिस्टिंग रोड्स। वीडियो में तथ्यों को उजागर किया गया है, बाकी आप लोग समझदार हैं। और आज उत्तराखंड का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। इस तथाकथित विकास से उत्तराखंड को किस तरह का लाभ पहुंचा है? क्या बेरोजगारी कम हुई? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई? क्या पलायन रुका? नहीं।